जय हिंद डियर। तो चलिए आज आप लोग को स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सर स्कॉलरशिप के लिए कमेंट करें यूट्यूब पर। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर कमेंट किया करिए। इससे हम लोगों को भी आइडिया होता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हाँ, थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि हम लोग क्लास भी लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो सर टाइम नहीं मिलता है। तो हो सकता है आपका कमेंट का वीडियो 2 या 3 दिन बाद बने, बट वीडियो बनेगा अगर आपका अच्छा टॉपिक रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट किया करिए। तो चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सर मैंने कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कुछ अच्छा स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप क्या है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो इसके बारे में सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कि सर किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, सर इसके लिए क्या फैमिली इनकम होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस सारा बात इस वीडियो में बताते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो आते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप लेना है तो पहला कंडीशन क्या है? सर पहला कंडीशन है एलिजिबिलिटी। 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। सर किस में? क्लास 10 में और 12 में। 10 में किसके लिए? सर ये स्कॉलरशिप 10 वाले को भी मिलता है, जो 10 से पास करके 11 में जाता है उसको भी मिलता है, और जो 12 पास करके ग्रेजुएशन में आता है उसको भी मिलता है। तो अगर आप 10 से पास करके 11 में गए तब भी आपका 10 में 60% रिजल्ट होना चाहिए, और 12 से पास करके ग्रेजुएशन में जा रहे तब भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। तो सर एलिजिबिलिटी क्या है? 60% मार्क्स होना चाहिए। सर कहाँ? 10 और 12 में। तो सर जिसका 60% से कम है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके लिए हम दूसरा स्कॉलरशिप बताएंगे। बट ये स्कॉलरशिप किसके लिए? उस स्टूडेंट के लिए जिसका या तो क्लास 10 में 60% आया, इस बार 11 के लिए अप्लाई कर दे विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, और जिसका 12 में 60% आया या 60% ज्यादा आया वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सर दूसरा दूसरा कंडीशन है उस स्टूडेंट का फैमिली का मंथली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए साल का। तो देखो फैमिली इनकम कितना होना चाहिए? 2.5 लाख से कम होना चाहिए। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? सर डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लगेगा मार्कशीट। अगर आप 11 में गए तो 10 का मार्कशीट आपको डालना शो करना पड़ेगा, तभी ना प्रूफ होगा कि आप 60% पाए। और ग्रेजुएशन में गए तो आपको 60% मार्क्स किस में दिखाना पड़ेगा? क्लास 12 में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपका मार्कशीट। सर क्या? सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाएंगे। ओके सर दूसरा मंथली इनकम का सर्टिफिकेट। ये जो आपका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए उसका एक सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए। सर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? आपका लोकल जो काउंसिलर या एमएलए होता है ये सर्टिफिकेट बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता है। और जो गांव देहात में होता है सर उसका वीडियो। इसका मतलब ये कौन प्रोवाइड करेगा? या तो काउंसिलर, या तो एमएलए, या तो वीडियो, इस तरह से वो प्रोवाइड हो। जो जहाँ रहता है उसको पता होगा, तो आप लोग इसको बना लो, है ना। उसके बाद सर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ये भी मैंने रेडी रखो। अब उसके बाद सर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट में बिलोंग्स कर रहे हो, मतलब आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल हो तब कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट जनरल भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको वो लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल अप्लाई नहीं कर, जनरल भी अप्लाई कर सकता है, बट कंडीशन का 60% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, और फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और सर 5 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? बैंक डिटेल्स। क्या सर? बैंक डिटेल्स। तो सर आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या, बहुत सारे स्टूडेंट जो सर अभी 10 पास किया और बहुत सारे स्टूडेंट है जो 12 पास करके ग्रेजुएशन में आया, तो आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट का सर बैंक अकाउंट नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके अपने नियरेस्ट एरिया का बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि ये जो पेमेंट आएगा ये बैंक अकाउंट में आएगा। तो सर बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है ना, कौन सा बैंक है, सारा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। इसलिए अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो इस बैंक अकाउंट को ओपन कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सर इस बैंक अकाउंट में भी पैसा आएगा, कितना आएगा? जनरली जो होता है सर कॉमर्स का तीनों स्ट्रीम को मिलता है, साइंस को भी, आर्ट्स को भी और कॉमर्स को भी। इसलिए साइंस आर्ट्स का कुछ और अमाउंट होता है, कॉमर्स का जनरली मंथली 1000 पर मंथ मिलता है, 1000 रुपया पर मंथ जनरली। इस बार देखते हैं कितना होगा। और साइंस आर्ट्स का अलग होता है, साइंस में थोड़ा सा खर्चा होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट होता है। बट हम कॉमर्स का तरफ से बताया तो कॉमर्स का जनरली कितना मिलता है? 1000 पर मंथ, मैंने एक साल का 12,000 रुपया मिलता है, और सर उससे ज्यादा भी मिलता है बहुत स्टूडेंट को। मिनिमम कितना? 12,000। तो सर इसमें 12,000 रुपया आपके इस अकाउंट में आएगा, तो आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या सर? आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों का आधार कार्ड है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो बना लो। बट ये बैंक डिटेल्स हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अभी आप लोग पास किए हो, तो जल्दी से इस बैंक अकाउंट को बना के रखो। अब क्वेश्चन होता है सर ये फॉर्म फिलअप कब करेंगे और कैसे करेंगे?
देखो ये फॉर्म फिलअप जो होगा ये जुलाई और अगस्त में होगा, कि जून में अगर एडमिशन चालू हो जाता है तो जून से ही स्कॉलरशिप चालू हो जाता है, बट हम लोग का एडमिशन का हो गया, 1 महीना पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए इसका फॉर्म जो फिलअप होगा ऑनलाइन वो जुलाई अगस्त में होगा। तो जुलाई अगस्त में फिर हम एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे कि आप इस माने स्कॉलरशिप को कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। ओके, जय हिंद।